हेलो एवरीवन। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम का बहुत ही एक आसान क्वेश्चन जो 2024 में हमने पूछा था, ठीक है ना। इससे पिछले भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से बोनस लड्डू है ना। तो ये क्या है, इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, ठीक है, रूट ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 का पावर 10 इज क्या बोल रहा है 105, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर का वैल्यू तुमसे पूछा है। अब देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये सब जैसा टर्म जहां यूज हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा ये काम रहेगा, तुम उसका जनरल टर्म लिखो। समझ में आ रही बात ना, टी आर प्लस वन टर्म जो होता है जनरल टर्म, पहले तुम उसका लिखो, ठीक है। अगर इसका हम जनरल टर्म लिखेंगे, अगर इसका हम चलो करते हैं क्वेश्चन, तुम लोग भी सॉल्व करो, देखते हैं पहले किसका आंसर आता है, करो। तो देखो इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका अगर जनरल टर्म लिखेंगे हम, जनरल टर्म क्या होता है टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन टर्म लिखेंगे तो क्या होगा ये किसका, उसका, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 CR रूट ए इंटू एक्स स्क्वायर का पावर 10 माइनस आर, ठीक है ना, इंटू 1/2x क्यूब का पावर आर। ये हो गया इसका जनरल टर्म, ठीक है। अब हमें ये देखना है क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, राइट, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स के इंडिपेंडेंट जो टर्म है उसका वैल्यू क्या है 105 है। तो यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब बोल रहा है कि जो भी एक्स का पावर है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सिंपल। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोले, ठीक है ना, या कांस्टेंट बोले, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा कि जो भी एक्स का पावर है यहाँ पर क्या कर दो, सबको जीरो के बराबर कर दो। तो जैसे एक्स की पावर में जो भी आए है ना, उनको जीरो के बराबर करो ना, तो उसके रिस्पेक्ट तुम्हें एक आर का वैल्यू मिलेगा। अब देखो ध्यान से, तो ये पहले इसको थोड़ा सा सही से लिखो। तो ये है 10 CR रूट ए, अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है ना, का पावर 10 माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर का पावर 10 माइनस आर इंटू, अब देखिए 1/2 है, 1/2 का पावर आर, इसको एज इट लिख दो, फिर उसका लिख सकते हो 1/x क्यूब का पावर आर, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से तुम ये जो 1/x क्यूब है ना, इसको क्या कर दो, x को ऊपर भेज दो। तो जैसे x को ऊपर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर -3, ठीक है। अब x जो कांस्टेंट टर्म है ना, x के अलावा और भी जो है सबको एक तरफ कर लो। तो ये है तुम्हारा रूट ए का पावर 10 माइनस आर इंटू 1/2 का पावर आर, और एक्स वाले को एक तरफ कर दो, ठीक है। तो ये लिखा हो तुम्हारा एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 20 माइनस 2r इंटू एक्स की पावर माइनस का 3r, ठीक है। तो टोटल एक्स का जो पावर होगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोल रहा है, ठीक है ना। तो जो भी एक्स का पावर इंक्लूड है ना, अब देखो देखो यहाँ पर एक्स का ये पावर, ठीक है ना। तो जो भी एक्स का पावर यहाँ पर लिख लो, उसको क्या है एक्स का पावर में, एक्स के पावर में 20 माइनस 2r माइनस 3r। हमें इसको खत्म करना है। तो खत्म करने का मतलब सिंपल होगा कि जो भी पावर है ना उसको क्या कर दो, जस्ट उसको जीरो से इक्वेट कर दो, ठीक है। तो देखो 20 माइनस 2r माइनस 3 कितना होगा 5r इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5r इक्वल टू कितना होगा 20, तो r कितना आ जाएगा, यहाँ से r आ जाएगा 4, ठीक है ना। यानी कि r इक्वल टू 4 पे ये जो टर्म है ना क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा। तो उसका देखो तो जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म है वो क्या है 105 के बराबर है। तो अब देखो ये हो गया पूरा एक्स के इंडिपेंडेंट टर्म, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो इसमें क्या कर दो, आर का वैल्यू 4 रख दो। तो देखो क्या होगा 10 C4 रूट ए का पावर 10 माइनस 4 यानी कि 6 इंटू 1/2 की पावर 4, और एक इसके बराबर 105 के बराबर है। तो हमसे पूछा ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या होगा, ये 10 C4 का वैल्यू क्या होगा 10 C4 यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू आर यानी कि 6 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और रूट ए का पावर 6 मतलब क्या होगा, ये ए का पावर क्यूब, ठीक है। और 1/2 के पावर मतलब 2 4 8 16 यानी कि 1/16 इज इक्वल टू 105। अब देखो ये थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे तो क्या होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना, इंटू ए क्यूब इंटू 1/16 इज इक्वल टू 105, ठीक है। देखो ये 8 2 जा 2 बार में कट हो जाएगा, ठीक है ना। और भी कुछ कट हो रहा है, हाँ ये 3 3 बार में, बहुत कुछ कट होगा, देखते रहो ध्यान से, ठीक है। अब क्या और भी कुछ कट हो रहा है, देख लो यहाँ पे ये 2 कितना बार में 5 टाइम्स में, ठीक है।
तो अब जो नीचे बचा, ऊपर क्या बचा, 5 3 जा 15, 15 से जा कितना 105 इंटू ए क्यूब, और यहाँ क्या बच गया 4 2 जा 8, तो 8 को उधर भेज दो तो कितना होगा 105 इंटू 8, 105 पूरा कैंसिल, ए क्यूब कितना आ गया 8 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए स्क्वायर पूछा है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी ये।